शरद की भीनी भीनी ठंड में श्रद्धालु अपने परिवारजनों के साथ शरद की पूर्णिमा को उत्साह से मनाते हैं। मान्यता है इस दिन रात्रि 12 बजे चंद्रमा से अमृत गिरता है और चंद्रमा के इस आशीर्वाद को पाने के लिए खीर अथवा मेवे वाला दूध बनाकर घर की छत पर रखा जाता है, जिसके चारों तरफ परिवारजन बैठकर भजन करते हैं। रात्रि 12 बजे के बाद चंद्रमा की पूजा की जाती है और खीर प्रसाद के रूप में ग्रहण की जाती है। सभी को जय श्री कृष्णा। आज शरद पूर्णिमा के अवसर पर हम आज शरद पूर्णिमा की व्रत कथा और उसके महत्व और किस उपलक्ष्य में पूर्णिमा का व्रत और पूजन किया जाता है के बारे में संपूर्ण जानकारी आज के हमारे इस वीडियो में। तो चलिए चलते हैं वीडियो की ओर और जानते हैं शरद पूर्णिमा का महत्व इतना खास क्यों है। जी हाँ, आज चंद्रमा अपनी 16 कलाओं में रहता है। आज का दिन खास इसलिए भी है क्योंकि आज माँ भगवती महालक्ष्मी का प्राकट्य दिवस भी है और यह महत्वपूर्ण और भी है क्योंकि आज ही का दिन भगवान श्री कृष्ण को अति प्रिय है। शरद पूर्णिमा का महत्व। पूरे साल में कुल 12 पूर्णिमाएं होती है और इस साल 13 पूर्णिमा थी। उसमें सबसे महत्वपूर्ण शरद पूर्णिमा होती है। यहाँ ठंड के आगमन पर होती है, इसलिए इसे शरद नाम दिया गया है। यह व्रत सभी मनोकामनाओं को पूरा करता है। इसे कोजागरी व्रत पूर्णिमा एवं रास पूर्णिमा भी कहा जाता है। पुराणों के अनुसार शरद पूर्णिमा के दिन समुद्र मंथन से माँ लक्ष्मी प्रकट हुई थी, इसलिए यह दिन लक्ष्मी जी के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है। मान्यता है कि इस दिन मध्य रात्रि में माँ लक्ष्मी पृथ्वी पर अवतरित होती है और मानवीय क्रियाकलापों को देखती है। बंगाल में इसे लक्ष्मी पूजा के रूप में मनाते हैं। महाराष्ट्र में कृषि संस्कृति के तहत भी इसका विशेष महत्व है। इस दिन माता लक्ष्मी की विधिवत पूजा करने वाले जातक को कभी धन एवं ऐश्वर्य की कमी नहीं रहती है। वात्स्यायन ने कोजागिरी पूर्णिमा को प्राचीन लोक उत्सव कौमुदी जागर और वामन पुराण में दीपदान जागर बताया गया है। चंद्रमा के प्रकाश को कुमुद कहा जाता है, इसीलिए इसे कौमुदी व्रत की उपाधि भी दी गई है। इस दिन भगवान कृष्ण ने गोपियों के संग रास लीला रची थी, जिसे महारास कहा जाता है। आइए जानते हैं कब मनाई जाती है शरद पूर्णिमा। हिंदू पंचांग के अनुसार आश्विन की पूर्णिमा को ही शरद पूर्णिमा कहा जाता है। कहते हैं इस दिन चंद्रमा सभी 16 कलाओं में रहते हैं। 2023 में यह व्रत 28 अक्टूबर को मनाया जाएगा। चंद्रमा की सुंदरता इतनी मनमोहक होती है कि उसे देखते ही मनुष्य मोहित हो जाता है। इस दिन चंद्रमा के दर्शन से हृदय में शीतलता आती है। शरद पूर्णिमा पर चांद जितना सुंदर और आसमान जितना साफ दिखाई देता है, वो इस बात का संकेत देता है कि मानसून अब पूरी तरह जा चुका है। यह त्योहार पूरे देश में भिन्न भिन्न मान्यताओं के साथ मनाया जाता है। इस दिन लक्ष्मी देवी की पूजा का महत्व है। लक्ष्मी जी सुख समृद्धि की देवी है। अपनी इच्छा के अनुसार मनुष्य इस दिन व्रत एवं पूजा पाठ करता है। इस दिन रति जगा भी किया जाता है। रात्रि के समय भजन एवं चांद के गीत गाए जाते हैं एवं खीर खाई जाती है। शरद पूर्णिमा के अन्य नाम कुछ इस प्रकार है। गुजरात में इसे शरद पूर्णिमा कहा जाता है। इस दिन वहाँ लोग गरबा एवं डांडिया रास करते हैं। बंगाल में इसे लोक्खी पूजो या देवी लक्ष्मी के लिए स्पेशल भोग बनाया जाता है और मिथिला में कोजगारह या कोजागिरी पूर्णिमा कहा जाता है। शरद पूर्णिमा के दिन प्रातः काल स्नान आदि से निवृत्त कर व्रत एवं पूजा का संकल्प लें। स्वच्छ वस्त्र धारण करें। अपने इष्ट देव का ध्यान करें। अब लक्ष्मी जी की पूजा करें। सर्वप्रथम माँ लक्ष्मी के सामने धूप दीप प्रज्वलित करें और निम्न मंत्रों का उच्चारण करें।
ओम श्री ह्रीं श्रीं कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद श्रीं ह्रीं श्रीं ओम महालक्ष्मी नमः। दूसरा मंत्र है ओम श्रीं क्लीं महालक्ष्मी महालक्ष्मी एहि सर्व सौभाग्य देहि मे स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्रीं क्लीं श्री लक्ष्मी मम गृहे धन पूरये चिंताये दूरये स्वाहा। बोलिए महालक्ष्मी की जय। आइए शरद पूर्णिमा व्रत कथा। बहुत प्रचलित कथा है। एक साहूकार की दो सुंदर सुशील कन्याएं थी, परंतु एक धार्मिक रीति रिवाजों में बहुत आगे थी और एक का इन सब से मन नहीं लगता था। बड़ी बहन सभी रीति रिवाज मन लगाकर करती थी, पर छोटी हमेशा ही आनाकानी किया करती थी। दोनों का विवाह हो चुका था। दोनों ही बहनें शरद पूर्णिमा का व्रत करती थी, लेकिन छोटी के सभी धार्मिक कार्य अधूरे ही होते थे। इसी कारण उसकी संतान जन्म लेने के कुछ दिन बाद हमेशा ही मर जाया करती थी। दुखी होकर उसने एक महात्मा से इसका कारण पूछा। महात्मा जी ने उसे बताया, तुम्हारा मन पूजा पाठ में नहीं है, इसलिए तुम शरद पूर्णिमा का व्रत करो। महात्मा की बात सुनकर उसने ऐसा ही किया, परंतु फिर उसका पुत्र जीवित नहीं रहा। उसने अपनी मरी हुई संतान को एक चौकी पर लिटाया और अपनी बहन को घर में बुलाया। अनदेखा कर बहन को उस चौकी पर बैठने के लिए कहा। जैसे ही बहन उस पर बैठने गई, उसके स्पर्श मात्र से ही बच्चा रोने लगा। बड़ी बहन एकदम से चौंक गई और उसने कहा, अरे तू मुझे कहाँ बिठा रही थी? यहाँ तो तेरा लाल है, अभी मर जाता। तब छोटी बहन ने बताया कि मेरा पुत्र तो मर ही गया था, पर तुम्हारे पुण्यों के कारण तुम्हारे स्पर्श मात्र से उसके प्राण वापस आ गए। उसके बाद से प्रतिवर्ष सभी गांव वासियों ने शरद पूर्णिमा व्रत करना आरंभ कर दिया। शरद पूर्णिमा व्रत विधि। इस दिन देवी लक्ष्मी की पूजा का बहुत महत्व होता है। इस दिन सुबह जल्दी नहाकर नए वस्त्र धारण किए जाते हैं। पूरे दिन का उपवास किया जाता है। संध्या के समय लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है। इसके बाद चंद्रमा के दर्शन कर उनकी पूजा करते हैं और फिर अपना उपवास खोलते हैं। रात्रि जगा किया जाता है, भजन एवं गीत गाए जाते हैं और रात्रि 12 बजे बाद खीर का प्रसाद वितरित किया जाता है। इस प्रकार यह त्योहार विधिवत रूप से मनाया जाता है। बोलिए बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। आपको शरद पूर्णिमा की यह संपूर्ण जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट कर अवश्य बताएं और वीडियो पसंद आने पर इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और अभी तक आपने हमारे चैनल संस्कार कथा चित्रण को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।